महाराष्ट्र की राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है। शिवसेना के दोनों गुटों के बीच जुबानी जंग अब नए स्तर पर पहुंच गई है। एक तरफ उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली शिवसेना अपने नेताओं और सांसदों को एकजुट रखने की कोशिश कर रही है, वहीं दूसरी ओर उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे लगातार आक्रामक तेवर दिखा रहे हैं। हाल ही के दिनों में शिवसेना के भीतर संभवित बगावत और ऑपरेशन टाइगर की चर्चाओं के बीच शिंदे ने अब ऐसा बयान दिया है जिसने महाराष्ट्र की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। शिंदे ने खुद की तुलना शेर से करते हुए विरोधियों पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा, केवल शेर की खाल पहन लेने से कोई शेर नहीं बन जाता है। इस दौरान उन्होंने अपने विरोधियों को लेकर कई कटाक्ष किए और इशारों में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व पर भी सवाल उठा दिए। अब एक सार्वजनिक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए एकनाथ शिंदे ने कहा है कि कुछ लोग केवल दिखावा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ताकत केवल शब्दों से नहीं आती, उसके लिए जमीन पर जन समर्थन और राजनीतिक क्षमता भी चाहिए। शिंदे ने कहा कि कोई व्यक्ति अगर शेर की खाल पहन ले तो वो शेर नहीं बन जाता। उन्होंने खुद को एक ऐसे नेता के रूप में पेश किया जिसने कठिन परिस्थितियों में संघर्ष किया और जनता का भरोसा हासिल किया। अपने भाषण के दौरान उन्होंने विरोधियों पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कुछ लोग फिल्मों के हास्य पात्रों जैसी स्थिति में है, लेकिन बातें बड़ी बड़ी करते हैं। अब राजनीतिक जानकारों की माने तो उनका इशारा सीधे तौर पर उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी की ओर था। अब शिंदे का यह बयान ऐसे समय पर आया है जब शिवसेना के भीतर एक और बगावत की अटकलें लगाई जा रही हैं। पिछले कुछ दिनों में ऐसी खबरें सामने आई कि उद्धव गुट से कुछ सांसद और नेता पार्टी छोड़ सकते हैं। इसी बीच ऑपरेशन टाइगर नाम की राजनीतिक रणनीति की चर्चा तेज हो गई। बताया जा रहा है कुछ सांसदों के संपर्क में शिंदे गुट के नेता हैं। हालांकि अभी तक किसी बड़े नेता ने खुलकर पार्टी छोड़ने का ऐलान नहीं किया है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इस विषय को लेकर चर्चाएं लगातार बढ़ती जा रही है। इन अटकलों के बीच उद्धव ठाकरे ने अपने विधायकों और विधान परिषद सदस्यों की बैठक बुलाने का फैसला किया। इस बैठक का उद्देश्य पार्टी के भीतर एकजुटता बनाए रखना और संभवित टूट को रोकना माना जा रहा है। अब सूत्रों के माने तो उद्धव ठाकरे नहीं चाहते कि 2022 जैसा कोई और राजनीतिक संकट खड़ा हो। यही वजह है कि वे लगातार पार्टी नेताओं के संपर्क में हैं और संगठन को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। हाल ही में उद्धव ठाकरे ने भावुक अंदाज में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा था कि यदि लोगों का उन पर भरोसा नहीं रहा है तो वो पद छोड़ने के लिए तैयार है, लेकिन पार्टी को गलत हाथों में नहीं जाने देंगे। महाराष्ट्र की राजनीति में 2022 का साल एक बड़े राजनीतिक भूचाल के रूप में याद किया जाता है। उसी वर्ष एकनाथ शिंदे ने शिवसेना के कई विधायकों के साथ बगावत कर दी थी। उस समय उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे और महाविकास अघाड़ी सरकार चला रहे थे। शिंदे के नेतृत्व वाली बड़ी संख्या में विधायक अलग हो गए, जिसके बाद महाराष्ट्र सरकार अल्पमत में आ गई और आखिरकार उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। बाद में शिंदे ने भाजपा के समर्थन से सरकार बनाई और मुख्यमंत्री बन गए। उस बगावत ने केवल सरकार ही नहीं गिराई बल्कि शिवसेना को भी दो हिस्सों में बांट दिया था। एक गुट एकनाथ शिंदे के साथ चला गया, जबकि दूसरा गुट उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में अलग संगठन के रूप में सामने आया। अब हाल ही के दिनों में महाराष्ट्र की राजनीति में ऑपरेशन टाइगर शब्द काफी चर्चा में है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि ये शिवसेना के नेताओं को अपने पाले में लाने की संभावित रणनीति से जुड़ा हुआ है। हालांकि इस नाम को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है। शिवसेना के नेताओं का आरोप है कि उनके सांसदों को पार्टी छोड़ने के लिए प्रलोभन दिया जा रहा है। वहीं शिंदे गुट का दावा है कि अगर कोई नेता उनके साथ आना चाहता है तो वह स्वेच्छा से आ रहा है, क्योंकि उसे अपने पुराने नेतृत्व से निराशा है। 2022 में बगावत के बाद से एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र की राजनीति में सबसे प्रभावशाली नेताओं में गिने जाते हैं। पहले मुख्यमंत्री और अब उप मुख्यमंत्री के रूप में वो लगातार राजनीतिक रूप से सक्रिय हैं। शिंदे बार बार दावा करते हैं कि वे बाला साहेब ठाकरे की विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं। उनका कहना है कि उनकी पार्टी ही असली शिवसेना है और जनता ने भी चुनाव में इस बात पर मुहर लगाई है। अब शिंदे ये भी कहते रहे हैं कि उनकी लड़ाई किसी व्यक्ति से नहीं बल्कि एक विचारधारा को बचाने के लिए थी। उनके समर्थक दावा करते हैं कि 2022 की बगावत व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा नहीं बल्कि राजनीतिक आवश्यकता थी। दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे के सामने सबसे बड़ी चुनौती संगठन को एकजुट रखना है। 2022 की बगावत के बाद पार्टी को चुनाव चिन्ह और संगठनात्मक ढांचे से जुड़ी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इसके बावजूद उद्धव ठाकरे लगातार अपनी राजनीतिक जमीन बचाने की कोशिश करते हुए नजर आए हैं। आदित्य ठाकरे और संजय राउत जैसे नेता भी लगातार संगठन को मजबूत करने में जुटे हैं। जहां पार्टी का दावा है कि कार्यकर्ताओं का बड़ा वर्ग अब भी उद्धव ठाकरे के साथ खड़ा है और किसी भी संभवित बगावत का असर सीमित रहेगा। अब अगर शिवसेना में एक और बड़ी टूट होती है तो इसका असर केवल पार्टी तक सीमित नहीं रहेगा, इससे महाराष्ट्र की विपक्षी राजनीति पर भी प्रभाव पड़ेगा। महाविकास अघाड़ी के भीतर शक्ति संतुलन बदल जाएगा और आगामी स्थानीय निकाय चुनावों तथा भविष्य में विधानसभा चुनावों की रणनीति भी प्रभावित होगी। यहाँ राजनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं कि आने वाले कुछ सप्ताह बेहद महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। अगर उद्धव ठाकरे अपने सांसदों और नेताओं को एकजुट रखने में सफल हुए तो वे अपनी राजनीतिक ताकत दिखा पाएंगे, लेकिन
अगर कोई नया विद्रोह पैदा हो गया तो महाराष्ट्र की राजनीति में एक और बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। फिलहाल महाराष्ट्र की राजनीति में बयानबाजी अपने चरम पर है। एकनाथ शिंदे आक्रमण को अपनाए हुए हैं, जबकि उद्धव ठाकरे अपने संगठन को बचाने की कवायद में जुटे हुए हैं। दोनों पक्षों के बीच राजनीतिक संघर्ष अब केवल चुनावी मुकाबला नहीं रह गया है, बल्कि शिवसेना की विरासत और भविष्य की लड़ाई बन गया है। यही वजह है कि शिंदे का शेर वाला बयान उद्धव ठाकरे गुट पर उनके तंज को सामान्य राजनीतिक टिप्पणी नहीं माना जाता। ये उस लंबे संघर्ष का हिस्सा है जो 2022 की बगावत से शुरू हुआ और आज भी महाराष्ट्र की राजनीति को प्रभावित कर रहा है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि क्या शिवसेना यानी कि उद्धव ठाकरे वाला गुट एक और बगावत का सामना करेगा या फिर उद्धव ठाकरे अपने नेताओं को एकजुट रखकर विरोधियों का जवाब देने में सफल होंगे। आने वाले दिनों में महाराष्ट्र की राजनीति का इस संघर्ष और भी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।